हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़, मतलब विचारों की प्रस्तुति। जब आप कोई लेखन करते हैं तो विचारों को कैसे प्रस्तुत करते हैं। तो विचारों की प्रस्तुति में मैंने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया था, सबसे महत्वपूर्ण शब्द होते हैं। शब्दों का चयन, शब्दों का आयोजन, शब्दों की व्यवस्था, शब्दों की प्रस्तुति, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द से ही वाक्य बनते हैं, वाक्य से ही पैरा बनता है, और पैरा से ही कई पैरा बनते हैं, और कई पैरा को मिलाकर ही एक लेख, आलेख, अग्रलेख, फीचर तैयार होता है। ठीक है, इसलिए किसी भी लेखन में शब्द की महत्ता सर्वोपरि। शब्द आज भी मंत्र का काम करते हैं। राजेंद्र माथुर पत्रकार, नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक, अपनी अंतिम संपादकीय में उन्होंने लिखा था कि शब्द आज भी मंत्र का काम करते हैं। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन कह रहा है, किससे कह रहा है और किस परिस्थिति में कह रहा है। लैसवेल मॉडल यही तो है जो उन्होंने अपने शब्दों में बयां कर दी अपनी संपादकीय। तो हमें शब्दों का चयन, किसी को एक गलत शब्द बोल दो तो देखो एक शब्द से झगड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, और एक अच्छे शब्द बोल दो तो तुम्हारा मित्र बन जाता है। अनजान भी है अच्छे शब्द, तो वही लेखन में आप अच्छे शब्द, महत्वपूर्ण शब्द, सटीक शब्द, अगले जिस शब्द की तलाश में वही दे दो। अगले की जो समस्या है उसी पर फोकस कर दिया आपके शब्द और वाक्यों ने, तो आपके लेख को एक बार नहीं अनेक बार पढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने इस बात को पहले भी बताया था कि वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शब्द जैसे मकान में ईंट होता है वैसे ही लेखन में शब्द होता है। ईंट मजबूत तो मकान मजबूत। ठीक है, जैसे माला में फूल होता है वैसे ही लेखन में शब्द होता है। फूल सुंदर तो माला सुंदर, फूल अनेक तो माला और भी सुंदर। तो आपके पास बहुत सारे शब्द होंगे तो आप और भी अच्छा लेखन करोगे। इसलिए वर्ड्स की वर्ड पावर होना चाहिए हमारे पास, बहुत से शब्द होने चाहिए। जैसे माला बनाने के लिए बहुत से फूल होने चाहिए, रंगोली बनाने के लिए कई तरह के रंग होने चाहिए, होली खेलने के लिए एक ही रंग सबको लगा दो तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। हरा भी लगा दिया, नीला भी लगा दिया, पीला भी, तो आदमी कितना सुंदर लगता है। होली के दिन में सभी सुंदर लगते हैं, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब अच्छे लगते हैं। रंगों का करा, लगाने वाले भी कई बड़े कला से लगा, रंगोली तो बनाते ही हैं बहुत कला से। तो उसी तरह लेखन में भी हमारे पास शब्दों का भंडार होगा, शब्दों का पारावार होगा, शब्द की शक्ति होगी। अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड पावर, पावर ऑफ वर्ड्स। उसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, नॉर्मन लुइस की एक किताब है अंग्रेजी में, वर्ड पावर मेड इजी। विल्फ्रेड फ्रंक की एक किताब है यही वर्ड पावर पर। हॉर्नबाई की डिक्शनरी, एडवांस लर्नर डिक्शनरी, हिंदी में भार्गव डिक्शनरी है। कई व्याकरण की किताब हैं जिसमें बहुत से शब्दों के अर्थ भी लिखे गए हैं। शब्दकोश हैं, अच्छे अच्छे मानक शब्दकोश हैं, उसको आप रखिए। फिर शब्दों के से ही जुड़ी बातें हैं कि हमारे पास बहुत से विपरीतार्थक शब्द भी होने चाहिए। ठीक है, कई बार कहते हैं ना, ही इज नॉट सो अगली। नॉट अगली मतलब ब्यूटीफुल, लेकिन नॉट करके कई बार बोलना पड़ता है एक रिदम बनाने के लिए। कई बार हम कहते हैं इज नॉट ब्यूटीफुल एट ऑल, लो आप कह सकते थे अगली। कई बार हमें उल्टे शब्द से भी उसकी मोशन दी जाती है, उसमें एक लय पैदा किया जाता है। इसलिए शब्द, उल्टे शब्द भी हमको आने चाहिए। लाइफ का डेथ होता है ना। अब उसी को कहते हैं ही हैज लॉन्ग लाइफ, कहता है ही इज नॉट गोइंग टू डाई सो अर्ली। दोनों बात एक ही है। अब डाई भी आप जानते हो और लाइफ भी जानते हो, तो आप तरह तरह से लिख सकते हो ना, लचीलापन ला सकते हो लेखन में। तो विपरीतार्थक शब्द भी हमें जानना चाहिए। तो उसकी कई किताबों में देखो एक शब्द के बहुत से शब्द होते हैं और वहीं पर उसके कई पर्यायवाची शब्द भी होते हैं। ये स्टॉक हमें मीडिया में रहने के नाते शब्दों का स्टॉक बढ़ाना है, क्योंकि शब्द से लेखन होता है और लेखन मीडिया के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़ा है। चाहे रेडियो हो, वहाँ भी लेखन करना होता है, टेलीविजन में भी लेखन होता है। स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है, फिल्म में भी पटकथा लेखन, कहानी जो बनता है फिर उसका स्क्रिप्टिंग होता है। पहले तो लेख ही होता है,
तो राइटर्स तो होते हैं वहां भी, स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर। तो इसलिए लेखन बहुत महत्वपूर्ण। कोई रिपोर्टर भी है तो रिपोर्ट लाएगा तो लिखेगा। हम टीचर भी हैं, क्लास में पढ़ाने आए तो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, तब हम एकदम अपनी सही दिशा, गति से भी पढ़ाते हैं तो दिशा भी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम गति से पढ़ा रहे और दिशाहीन दिशा में पढ़ रहे हैं। हवाई जहाज की दिशा अगर गलत हो तो कहाँ चला जाएगा, वो चल तो रहा है बहुत तेज और जाना हिंदुस्तान, पहुंच जाएगा पाकिस्तान। तो दिशा, तो हम दिशा के लिए हम लोग शब्दों को लिख लेते हैं। दीज आर द पॉइंट्स आई एम गोइंग टू टॉक टू यू। हर जगह लेखन का महत्व है, चाहे वकील हो, जज हो, डॉक्टर हो, सब तो लिखता ही है। आप घर से बाहर सामान लाने भी जाते हो, एक लिस्ट बना लेते हो कि 20 आइटम खरीदना है, और 19 आइटम खरीद लिए अगर दिमाग में लेके चले गए और एक आइटम भूल गए, घर आओगे तो मैडम कहेगी भाई ये तो आपने छोड़ दिया। अब आपको दोबारा उतना ही समय, उतना ही दूरी, उतना ही धन, उतनी ही ऊर्जा लगानी पड़ेगी, फिर दोबारा आपका हिम्मत भी घट जाएगा। एक छोटा सा लिस्ट बना लिया, लिख लिया। लिखने का इतना महत्व है। सिगमंड फ्रायड जो साइकोलॉजिस्ट था, वो कहता था पीपुल टेंड टू फॉरगेट, आदमी भूल जाता है। हम आपके पास आए, इतनी तरह की दूसरी बातें हुई, कई चीज भूल जाता है। पॉइंट्स कम से कम हम लिख के रखते हैं, ये खरीदना है, ये लाना है। लिखने का इतना, पूर्वाचार्य ने, हमारे ऋषि ने, मुनियों ने, वेदाचार्यों ने पहले लिखा नहीं, वो बोल बोल कर बताते थे अपनी पीढ़ी को। तो देखो हमारा आयुर्वेदिक विज्ञान कितना विकसित था, अब खत्म हो गया, बहुत लगभग समाप्त। क्यों? कि पहले के लोग जितने विद्वान थे, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं, नोट्स नहीं बनाई, लिख के नहीं दिया अपनी अगली पीढ़ी को। यहां तक कि भगवत कथा बोला गया है, लिखा नहीं गया है। बहुत बाद में वेद व्यास और वो जो भी हैं, वाल्मीकि रामायण और जो रचना हुई, सब लिखा गया है बाद में। जब लिखा गया तो देखो अब एक एक श्लोक लोग याद कर लेता है, लेकिन शुरू में ही लिख दिया जाता तो और भी वो मौलिकता बरकरार रहती। पहले इसलिए लोग लिखते नहीं थे, तो नहीं लिखते थे तो उसका बड़ा नुकसान है। फिर लेखन का महत्व हुआ कि लिखो, लिखना बड़ा महत्वपूर्ण। तो उसमें वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, फिर प्रायवाची शब्द, फिर मुहावरे, एक से एक मुहावरा है। हिंदी में कहते हैं अधजल गगरी चलकत जाए। कोई अज्ञानी है तो बहुत बोलेगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो कहते हैं भाई ज्ञान तो है ही नहीं, बोला जा रहा है फटाफट फटाफट फटाफट, अगला बोर हो रहा है। कहते भाई तो अधजल गगरी चलकत है। जैसे गगरी में आधा जल होता है तो पानी फेंकने लगता है, और भरा रहेगा तो पानी शांत रहता है, क्योंकि वो पूरा पानी एक दूसरे को दबाता है। तो ऐसे इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। बहुत से प्रोवर्ब्स हैं, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, संस्कृत में भी बहुत सारे कोटेशंस हैं। इंग्लिश में भी एक से एक, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, सबके, T.S. एलियट, सबके कोटेशंस हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सबके बड़े बड़े पंक्तियां हैं, एक से एक कवि हैं। वो 2 लाइन में इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि आपका पूरा लेख का जो सार्थकता है वो सिद्ध हो जाता है। तो उसका भी हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, तब हम अपने विचारों को अच्छा प्रस्तुत करेंगे, अच्छा लेख, आलेख, अग्रलेख, फीचर लिखेंगे। उसके बाद मैंने पहले भी बताया था 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी जिक्र पहले हुई है, हम ज़्यादा नहीं बोल रहे। 7 C's का मतलब क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंटिन्यूटी, करेक्टनेस, कॉमननेस, क्रेडिबिलिटी एंड कंप्लीटनेस। जब हम कुछ लिखते हैं तो वैचारिक रूप से और भाषाई रूप से स्पष्टता, संक्षिप्तता, प्रवाहशीलता, शुद्धता, विश्वसनीयता और पूर्णता होनी चाहिए। ये बड़ी आधारभूत 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया, इसलिए इसकी जिक्र बार बार होती है। इसके अलावा हमने बताया था पहले भी, ट्रांजिशन होता है लेखन में, लचीलापन, हर जगह एक जैसा नहीं, शैली में बदलाव करते हैं। जैसे मौसम में बदलाव होता है तो हम शैली में भी बदलाव करते हैं। कहीं पर आप पोएटिक हो जाते हो, कहीं पर आप निबंधात्मक हो जाते हो, कहीं पर आप छोटे छोटे मुहावरात्मक हो जाते हो, कहीं पर आप लोकोक्ति दे देते हो। तो ये वेरिएशन करते हो तो अगले पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो लेखन में हम वेरिएशन देते हैं। बोलने में भी होता है, कभी बहुत तेज बोलते हैं, कभी बहुत धीरे बोलते हैं, कभी रुक भी जाते हैं, इसको वेरिएशन, मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो लेखन में भी
कोई जरूरी नहीं कि सब पैराग्राफ बराबर हो, कोई बड़ा भी होता है, कोई छोटा भी होता है, कोई वाक्य भी बड़ा होता है, छोटा होता है। छोटे छोटे वाक्य से शुरू करके अचानक लंबे वाक्य भी दे दिए जाते हैं। जाके कोई प्रभावी बात है तो उसको थोड़ा सा एकदम कंटिन्यूअस इसमें सिखाया जाता है, बनाया जाता है। तो हमें ट्रांजिशन एक शब्द होता है जो प्रस्तुति में महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा गोल्डन रूल्स, इफ डाउट कट इट आउट, इफ डाउट फाइंड इट आउट, इफ डाउट स्टिक टू द हैंड आउट्स, ठीक है। इसके अलावा चेक, क्रॉस चेक एंड मल्टी चेक, लिखने के बाद कम से कम 1 बार 2 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप मास कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं। एक सेंटेंस गलत हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। एक शब्द का मैंने बताया था, एक शब्द गलत हो जाए, अगले को चुभ गया तो आपके घर आना ही बंद कर दिया। चुभना नहीं चाहिए, दिल जीती शब्द हो, ऐसे शब्द जिससे आप दूसरे का दिल जीत सके। तो हम शब्दों को चेक, क्रॉस चेक एंड मल्टी चेक। रुक जाओ, क्या रुको, हाँ लाओ, क्या है? एक मीटिंग है सर। तो कहते हैं गोल्डन रूल्स में कहते हैं कि इफ डोंट थ्रो योर रीडर्स टू द डिक्शनरी, अदरवाइज योर रीडर्स विल थ्रो यू आउट ऑफ योर जॉब। मतलब ऐसा मत लिखो कि लोगों को डिक्शनरी खोलना पड़े बार बार। सरल शब्द, सहज शब्द, सुबोध शब्द, आसानी से समझ में आने योग्य शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए सामान्य बोलचाल की भाषा में। अब बहुत कड़क कड़क लिख दोगे तो अगला समझेगा ही नहीं, ऐसे ही कोई नहीं पढ़ना चाहता है और नहीं पढ़ेगा, तो आपका लेखन का उद्देश्य ही परास्त हो जाता है, आप पराजित हो जाते हैं, योर पर्पस इज डिफीटेड। ठीक है, तो इस तरह से कई गोल्डन रूल्स हैं, इन सब का अनुसरण हम करते हैं जब हम विचारों की प्रस्तुति करते हैं। गोल्डन रूल्स, मर्फी लॉ सब हमने आपको पहले भी जिक्र किया है, तो उसी को आपको सबको समझना है। 7 C's को बहुत विस्तार से सोदाहरण बताया है, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ है और इस टॉपिक में भी इसकी ज़रूरत थी तो मैंने संक्षेप में आपको बताया। यहाँ तक यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई विरोधाभास हो, कोई टिप्पणी करनी हो, तो आप बेहिचक निसंकोच पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।